So a lot of you want to know why Shri Hanumanji is a Chiranjeevi. What makes him so special? क्या है उनमें जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है? क्या just because he was muscular, शक्तिशाली थे, वही उनकी खासियत है? नहीं यार, वो बात है ही नहीं। देखो, हमारे इतिहास में भगवान को पाने की, डिवाइन को पाने की, मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए लोगों ने बहुत तरह की चीजें की। किसी ने महीनों सालों तपस्या की, किसी ने एक पांव पे खड़े होकर तपस्या की, किसी ने जल में तपस्या की, किसी ने रचनाएं की, किसी ने भजन लिखा, संगीत लिखा, किसी ने मंदिरों में गए। लेकिन हनुमान जी ने ये सब नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज किया जो उन्हें स्पेशल बनाता है। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने प्रेम किया। अगर आप समझो ना, ज्ञान, ध्यान, बहुत मार्ग होते हैं भगवान को पाने के, लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो हनुमान ने खोजा, हनुमान ने पाया। श्री राम को पाने के लिए हनुमान ने सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल किया, वह उनके दिल का, हृदय का, प्रेम का। इसीलिए जब हम कहते हैं कि श्री हनुमान चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित है और जब तक ये धरती रहेगी तब तक जीवित रहेंगे। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जो प्रेम है वो अनंत है। प्रेम कभी मर ही नहीं सकता, और जब तक प्रेम नहीं मर सकता तब तक श्री हनुमान जी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो अगर आप हनुमान को पाना चाहते हो, श्री राम को पाना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है। वो मार्ग है भक्ति का, वो मार्ग है प्रेम का। अगर आप प्रेम करना सीख लो, भक्ति करना सीख लो, तो आपको वो डिवाइन, वो सुप्रीम बीइंग बहुत सरलता से मिल जाएगी। ना आपको तपस्या करनी है, ना आपको मंदिरों जाना है, ना आपको कुछ करना है। सिर्फ अपने जगह पे दिल से प्रेम करना सीखो इस जीवन में। ये प्रेम क्या सिर्फ सेल्फिश रीजन के लिए, डिवाइन को पाने के लिए ही होना चाहिए? नहीं। प्रेम करो हर एक आर्टिकल से, हर एक पार्टिकल से प्रेम करो, हर एक व्यक्ति से प्रेम करो, हर एक जीव से प्रेम करो। अगर आप प्रेम की भाषा समझ लोगे तो आप हनुमान की भाषा समझ लोगे। और ये नहीं है कि हनुमान ना कोई डम्ब थे, बोलते ना बुद्धि नहीं था। हनुमान अगर आप समझोगे तो श्री हनुमान जी जो थे, उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान था, नॉलेज का, विजडम का। उन्हें जो आइडिया थी अबाउट शास्त्रास, वेदास, उस समय में कहते हैं कि किसी के पास नहीं था। इसीलिए जब वो राम जी से मिलने जाते हैं तो उन्हें सुग्रीव कहते हैं कि जाओ पता करो ये कौन आए हैं। और सिर्फ वानर सेना में वो हनुमान जी थे जो वो एक ब्राह्मण रूप में उस तरह की भाषा शैली में बात कर पाते। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन फिर भी विनम्रता पूर्वक उन्होंने सिर्फ एक ही मार्ग चुना, वो है भक्ति। और अब इस भक्ति और प्रेम को क्या स्पेशल बनाता है पता है? देखो, एक कमजोर आदमी ना भक्ति करे तो बहुत नॉर्मल लगता है, अरे यार उसका ऑप्शन ही क्या था, भक्ति तो कर सकता था। लेकिन समझो, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी, सबसे शक्तिशाली आदमी विनम्रता पूर्वक किसी के चरणों पे बैठ जाता है, उसकी भक्ति की मायने ही बहुत अलग होती है। कभी सोचो ना कि समझो आपके लोकेलिटी में, इंडिया के या वर्ल्ड के जो सबसे पावरफुल आदमी है, वो सिर्फ प्रेम के आधार पे, भक्ति के आधार पे किसी के चरणों पे बैठा है। उसकी भक्ति प्रेम का ना कोई लिमिटेशन ही नहीं है यार, क्योंकि उसे दरकार ही नहीं थी। वो ऐसे ही पूर्ण था, संपूर्ण था। हनुमान जी ऐसे ही संपूर्ण थे, लेकिन उन्हें उस भक्ति और प्रेम ने श्री राम के तरफ हृदय से संपूर्ण बनाया। तो इस हनुमान जन्मोत्सव पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं, किसी एक एलिमेंट से, हनुमान से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ। कोशिश करके देखिएगा कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन पे आप अपने पूजा रूम हो, घर का कोई भी हिस्सा हो, कहीं भी कॉर्नर पे हो, बहुत शांति पूर्वक प्रेम से बैठिए। दिल में, हृदय में उस समय अपने जीवन में सबसे सुनहरे दिनों को याद करिए, प्रेम के दिनों को याद करिए जहां आपने लोगों को प्रेम बांटे हैं और लोगों से प्रेम मिला है। और अपने बगल में ना एक लाल रंग का हो सके तो आसन लगाइएगा। वो आसन लाल इसलिए क्योंकि हनुमान जी के लिए लाल रंग बहुत ही प्रिय है। वहाँ आसन लगाइए, एक अगरबत्ती लगा दो खुशबू के लिए,
हो सके तो जब अपने मन में वो सुनहरे प्रेम के दिन याद करो, श्री राम का नाम लो और 108 बार हनुमान चालीसा का आप पूरा रिसाइटेशन करो। अगर आपसे 108 बार भी नहीं होता है ना, जस्ट डू इट 11 टाइम्स। अगर 11 टाइम्स भी नहीं होता है, डू इट 1 टाइम। जस्ट डू इट फ्रॉम योर हार्ट, हृदय से करो, भक्ति से करो, एंड यू विल नोटिस, आई टेल यू, आई अश्योर यू विल नोटिस a presence of somebody sitting next to you on that asana. And उस दिन कुछ मत मांगना, कोई संकल्प में विश मत मांगना कि मेरी ये ख्वाहिशें पूरी हो जाए, सिर्फ प्रेम देना। जस्ट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव और उस भक्ति से अपने आप को हनुमान को समर्पण करना। ट्राई डूइंग दिस। A lot of time you'll actually experience a little divine light in that dark room. You may experience energy sitting to you. वायु का एहसास होगा क्योंकि पवन पुत्र श्री हनुमान है। सो इसको कोशिश करिए करके और उसी प्रकार से अपने जीवन को हनुमान की तरह समर्पित करते हुए भक्ति सागर में इस जीवन का आनंद उठाइए।